नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नाटो एक ऐसे संगठन का नाम आपने शायद रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं नाटो की शुरुआत क्यों हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है और आज के दौर में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज के इस वीडियो में हम नाटो के इतिहास, इसके कामकाज, इसकी मौजूदा चुनौतियों की बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामूहिक रक्षा नीति अपनाना। अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो ये हमला सभी सदस्य देश पर माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ब्लॉक में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके साथी। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की बढ़ती ताकत को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए नाटो की स्थापना की थी। इसका मूल दस्तावेज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जिसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। शुरुआत में नाटो में 12 देश थे, लेकिन आज इसमें 31 देश हैं। नाटो के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सामूहिक रक्षा जैसे अगर किसी एक सदस्य देश पे हमला होता है तो बाकी सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। राजनीतिक स्थिरता, सदस्य देशों के बीच कूटनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना भी है। सैन्य शक्ति, सदस्य देशों की सेनाओं को एक साथ मिलाकर एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाना भी है। आतंकवाद और साइबर अटैक का मुकाबला, बदलते समय में नाटो इन खतरों से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। 1949 में नाटो की शुरुआत 12 देशों से हुई थी, लेकिन समय के साथ ये गठबंधन बढ़ता गया। वर्तमान में इसके 31 देश शामिल हैं। हाल ही में 2023 में फिनलैंड नाटो का हिस्सा बना था। नाटो के सदस्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, हाल ही में शामिल फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। नाटो के लिए हर सदस्य देश अपनी जीडीपी का एक निश्चित हिस्सा योगदान करता है। सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जो नाटो का लगभग 70% खर्चा उठाता है। नाटो के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं का गठबंधन है, जिसमें लाखों सैनिक, आधुनिक हथियार और न्यूक्लियर क्षमता शामिल है। नाटो को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, रूस ने 2022 में यूक्रेन पे हमला किया। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो इसे मदद भेज रहा है, जिससे रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन की बढ़ती ताकत, नाटो का ध्यान पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर था, लेकिन अब चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण एशिया पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। सदस्य देशों के बीच मतभेद, तुर्की और यूरोपीय देशों के बीच कई मुद्दों पर असहमति है। आतंकवाद और साइबर अटैक, नाटो को इन नए खतरों से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों को मजबूत करना होगा। नाटो का भविष्य काफी हद तक वैश्विक राजनीति पर भी निर्भर करता है। यह संगठन अपनी रणनीतियों में लगातार अपग्रेड कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नाटो दुनिया में शांति बनाए रखने में सफल होगा, या फिर ये एक महज पश्चिमी ताकत का प्रतीक बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नाटो की कहानी। क्या आपको लगता है कि नाटो आज भी इतना ही प्रभावशाली है जितना 1949 में था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।